Assalamu alaikum friend, this is Ibadur Rahman. Today we are going to discuss about the Persian Empire, which existed from 550 BC to 330 BC. इस एम्पायर को एक्मेनिड एम्पायर भी कहा जाता है। इसके जो फाउंडर थे वह कौन थे? साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट जो थे उन्होंने क्या किए थे, ये जो एम्पायर थी पर्शियन एम्पायर या एक्मेनिड एम्पायर, इसकी बुनियाद रखे थे। ये एम्पायर एक बहुत ही बड़ी जगह पर फैली हुई थी। वेस्ट में जो अनातोलिया है, वेस्ट में अनातोलिया से लेकर जो ईस्ट है उसमें इंडस तक ये क्या थी, फैली हुई थी। साइरस द ग्रेट के बाद फिर जो जीसस और डेरियस जो थे इसके सक्सेसर बने। इस एम्पायर की खास बात ये थी, इसमें क्या थी, एक बहुत ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की होने की वजह से जो पर्शियन जो एम्पायर है इसको बहुत कामयाबी मिल रहे थे। इसी तरह ये जो एम्पायर थी इसमें क्या कर रहे थे, कॉमन जो करेंसी है वो यूज करते थे। आगे चलकर क्या होता है कि जब एलेक्जेंडर द ग्रेट आते हैं तो वो क्या करते हैं, 330 बीसी में इस एम्पायर को क्या करते हैं, अपने कब्जे में लेते थे। और जो एकमेन जो डायनेस्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी तरह जो एंशिएंट ग्रीस है ये तकरीबन 8 सेंचुरी से 4 सेंचुरी तक फ्लरिश करती थी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये जो एंशिएंट ग्रीस जो है ये क्या है, पॉलिटिकल कल्चर और फिलॉसफी की वजह से बहुत ही मशहूर थी। ग्रीस में एक यूनाइटेड नेशन नहीं थी, या आप ये कह लें कि इसमें जो स्टेट्स थे, मुख्तलिफ स्टेट्स शामिल थे। और जितने भी जो स्टेट्स थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। और इनके जो अपने क्या होते थे, लॉ होते थे और क्या होते थे, कस्टम्स होते थे। अगर हम ग्रीस में देखें तो इसके क्या थे, दो मशहूर सिटी स्टेट्स थे। एक को हम क्या कहते हैं, एथेंस कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्पार्टा कहते हैं। एथेंस जो है ये किसकी चीज़ की वजह से मशहूर थी, ये डेमोक्रेसी की वजह से मशहूर थी। डेमोक्रेसी की जो बर्थ प्लेस है उसे हम क्या कहते हैं, एथेंस कहते हैं। जो डेमोक्रेसी की जो बुनियाद हुई थी वो एथेंस से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको क्या गई थी, डिसीजन मेकिंग में क्या दी गई थी, हिस्सा दी गई थी। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह जो स्पार्टा जो है ये उस वक्त की जो मिलिट्री की वजह से क्या थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एंशिएंट ग्रीस में स्पार्टा का जो इलाका था ये मिलिट्री के लिहाज से क्या था, बहुत ही मशहूर था। इस तरह अरिस्टोटल, प्लेटो और जो सोक्रेटिस हैं वो जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी के जो बुनियाद रखे थे वो भी क्या थे, एंशिएंट ग्रीस से ताल्लुक रखते थे। इसी वजह से ये जो एंशिएंट ग्रीस है आज भी क्या इसको क्या दिया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो अच्छा दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।